वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। रीज़न बीइंग अभी न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्रिप्टो के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया जाए थ्रू पार्लियामेंट रूट। पहले उन्होंने आरबीआई के थ्रू बैंकिंग बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को इस बैन को इलीगल डिक्लेयर करके जो बैंकिंग बैन था उसको हटा दिया और क्रिप्टो ऑलरेडी बूम पे काफ़ी कर रही है। तो क्या आपको डर जाना चाहिए इस बैन से? क्या आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए? क्या आपको इस सेक्टर से निकल जाना चाहिए? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर अभी हम आपको देंगे। तो पहली बात जो समझने की है कि अभी सिर्फ कैबिनेट नोट तैयार हुआ है। कैबिनेट नोट का मतलब ये होता है कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है। वो नोट कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट में डिस्कशन होगा और मान लीजिए कैबिनेट में वहाँ बोल दिया जाता है कि क्रिप्टो बैन होगी, तो उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा। लॉ मिनिस्ट्री इसका लॉ तैयार करेगी और जब वो लॉ बन जाएगा फिर वो लॉ पार्लियामेंट में जाएगा फॉर अप्रूवल। फिर वहाँ से अप्रूव करवाने के बाद उसके बाद ये लॉ हो सकता है और इंडिया में क्रिप्टो बैन हो सकती है। तो एक काफ़ी बड़ा रूट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है। रीज़न बीइंग अभी तो पार्लियामेंट चल नहीं रही, अभी तो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी वर्चुअली। और जो स्पीड ऑफ गवर्नेंस है और जो स्पीड ऑफ काम जो हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो चुके हैं। रीज़न बीइंग जो गवर्नमेंट का मेजर इस टाइम पे फोकस है वो क्रिप्टो के ऊपर नहीं है, वो है इस टाइम पे कोविड-19 का रिस्पॉन्स। तो गवर्नमेंट का ये लीस्ट प्रायोरिटी होने वाली है कि क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाया जाए, चाहे इसे बंद कर दिया जाए। तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिप्टो में इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको कंप्लीटली बैन किया जा सके। जी हाँ, इंडिया में बाइनेंस जैसी कंपनी $50 मिलियन को इन्वेस्ट कर चुकी है और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे CoinDCX में कॉइनबेस और बिटमैक्स ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। एट द सेम टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं जो कि बिटकॉइन की बैक एंड की टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे ये लगता नहीं है कि क्रिप्टो का कंप्लीट बैन लग सकता है। रीज़न बीइंग जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है, जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री है, जो 2018 से और 2020 में वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत बड़ी बन चुकी है। तो इन 2 सालों में 2018 से 2020 तक क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी है। एट द सेम टाइम जिस तरीके के रिसोर्सेज इन कंपनीज के पास हैं, आई डोंट थिंक ये बिल पास हो पाएगा। एट द सेम टाइम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। एट द सेम टाइम जैसे आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया था, अगर इंडियन गवर्नमेंट इस पर बैन लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये दोबारा से इलीगल घोषित किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था? 4 मार्च को उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि अगर 2 लोग किसी एक एसेट को करेंसी की तरह यूज करते हैं या कि उसको एसेट मानते हैं तो इसमें आरबीआई का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हम एक माचिस की डिबिया को 1000 रुपये मान लेते हैं, तो वो हमारे 10 दोस्तों के बीच में माना गया, तो उसमें आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई का तो एक बैंकिंग सिस्टम है, वो हमें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए वो बैंकिंग फैसिलिटीज बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? तो आप बैंक में जाएंगे, अपना कैश विड्रॉ करेंगे, उससे क्रिप्टो खरीद सकते हैं, उसको क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं। अगर सिर्फ बैंकिंग बैन हुआ, अगर कंप्लीट बैन हुआ तब तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट या फिर आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं, जो कि इस लॉ में कहा जा रहा है। लेकिन जो ये कैबिनेट नोट आ रहा है, जो 2019 का कैबिनेट नोट है, जिसमें 25 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की सज़ा कही गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये लॉ पास हो जाए। रीज़न बीइंग कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। यूएसए में, चाहे ब्राज़ील में, चाहे रशिया में, चाहे चाइना में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही हैं, तो इंडिया को भी क्रिप्टो को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें पुरानी मानसिकता के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो हम इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले आप इंडस्ट्री से ज़रूर पूछिए, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। तो इस कोविड-19 के क्राइसिस में आप नहीं चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आप क्रैश कर दें और उसमें जो जॉब्स है वो ख़त्म हो जाएं। ब्लॉकचेन डेवलपर्स है, कम्युनिटी डेवलपर्स है, बहुत सारी जॉब्स हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस या फिर जैसे मैट्रिक जैसी कंपनी, बाइकोनमी जैसी कंपनीज देती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को सोच समझ के इस पर फैसला लेना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये बिल्कुल भी नहीं डरना, आप जैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे थे आपको करते रहना है। जब भी बैन लगेगा, जबकि लगना इतना पॉसिबल नहीं है ऑन पेपर, और जिस तरीके की इसकी प्रोसेस होने वाली है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होने वाली है,
तो आप ये मान के चलिए, और जिस तरीके की क्रिप्टो की हमारी इंडस्ट्री है, जिस तरीके के क्रिप्टो के हमारे बड़े प्लेयर्स इस टाइम पे इंडिया में अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये पॉसिबल होने देंगे। तो आपको बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कीजिए, जितना आपको इन्वेस्ट करना था आप पहले सोच रहे थे, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम बार बार कह रहे हैं क्रिप्टो इज द न्यू फ्यूचर। जो क्रिप्टो जो 2008 से लेकर 2020 तक दुनिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है, तो उसे मत छोड़िए। ना आप ऐसा सोचिए कि बैन लग गया तो कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है और इस पे बहुत ज़्यादा काम होना अभी बाकी है। सेकंड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है डीफाई मार्केट की तरफ से। जैसे हमने दोस्तों कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि डीफाई का जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 बिलियन से $2 बिलियन हो गया कंप्लीटली 2 महीनों के अंदर अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखाता है। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डीफाई के यूजर्स हैं वो 600K को क्रॉस कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। इथेरियम प्लेटफॉर्म के इतने ज़्यादा डीफाई यूजर्स आ चुके हैं, तो ये दिखाता है कि डीफाई के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो काम इंटरनेट ने कंटेंट के लिए किया वो काम डीफाई फाइनेंस के लिए करेगा, और हम आम नागरिक की तरफ जो फाइनेंस है वो डीफाई ही पहुंचा सकता है। और जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स नए नए लेके आ रहे हैं डीफाई पे, वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो डीफाई की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज इसमें जिस तरीके का काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और आने वाले टाइम में भी अगर आप देखेंगे और इस चीज़ को आप ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स को आप बार बार चेक कर सकते हैं कि डीफाई जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जिस तरीके के टूल्स और सेकेंड लेयर सोल्यूशंस बढ़नी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। जो तीसरी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बिटकॉइन की साइड से। बिटकॉइन में कल 3 ट्रांजैक्शंस में 1,32,255 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया एक सिंगल अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। $1.3 बिलियन की क्रिप्टो कल मूव करी गई है बिटकॉइन में, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। और लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि ये किसके बिटकॉइन थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉइनबेस की कस्टडी फर्म है उसके बिटकॉइन थे, किसी एक्सचेंज के भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ये दुनिया में सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नहीं है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है वो नवंबर 16, 2011 को हुई थी, जिसमें 5 लाख बिटकॉइन थे जो ट्रांसफ़र हुए थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है आज के हिसाब से $5 बिलियन है। जी हाँ, 2011 में उनकी जो वैल्यूएशन थी वो थी 1.3 मिलियन और आज है 4.9 बिलियन। तो आप ये समझिए कि 9 साल के अंदर अंदर 1 मिलियन को 5 बिलियन सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ने बनाया है। तो क्रिप्टो के ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए और डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जो इंडियन गवर्नमेंट का कैबिनेट नोट है इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितना आपको इन्वेस्ट करना है आप करिए, बिकॉज इसके एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको इसमें कोई भी आपको डर या आपको ऐसा कोई लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। और इस न्यूज़ को हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे, उसके डिटेल डिस्कशन भी हम आगे जाके करेंगे। सो गाइस, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। सो गाइस, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए क्रिप्टो न्यूज़ को लेके जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू गाइस।